स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमने कल पास्ट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का दोनों कर लिया। आपको पता चल गया पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल पास्ट में क्या अंतर है। पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करने का मॉडल क्या है। वॉज वॉर पहले लगता है, वो सब्जेक्ट के बाद वॉज वॉर प्लस वर्ब आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट लगता है। आज अभी हम करेंगे वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विद द सिंपल पास्ट टेंस टू से दैट वन एक्शन वाज गोइंग ऑन व्हेन द सेकंड टुक प्लेस। हम पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल को एक साथ यूज करते हैं इसलिए कि कोई काम जब खत्म हो रहा था तब दूसरा, कोई काम जब हो रहा था तब दूसरा काम हो गया। जैसे आई वॉज प्लेइंग विद माई टॉयज, मैं अपने टॉयज के साथ खेल रहा था जब किरण केम टू माई हाउस, जब किरण मेरे घर में आया। तो ये यहां हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पास्ट सिंपल। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ यूज कहां होता है, जब कोई काम हो रहा था फिर उसी वक्त दूसरा काम हो गया। ये खुद खेल रही थी टॉयज के साथ, खेल रहा था टॉयज के साथ, फिर वो किरण वहां आ गया। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ पास्ट सिंपल टेंस। अब यहां हमें अंडरलाइन लगा के कंफर्म करना है। While we were traveling to मनाली I met my friend याना। ये हो गया while we were आएगा। while जब हम ट्रेवल कर रहे थे मनाली तो मैं मिला I met my friend याना, मैं अपने दोस्त के साथ मिला। तो ये गोपी प्लेड क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड, सॉरी गोपी नहीं, प्लेड नहीं आएगा, गोपी वॉज प्लेइंग आएगा। कोई काम हो रहा था ना, वॉज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स, गोपी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। व्हेन हिज फादर रीच्ड होम फ्रॉम ऑफिस, जब उसके पापा घर आ गए। अब यहां पे आई वॉज सीइंग नहीं, आई सॉ अनिल, मैंने अनिल को देखा। आई सॉ अनिल एट द बुक शॉप के पास देखा। वाइल आई वॉज बाइंग बुक्स, जब मैं बुक्स खरीद रहा था तब मैंने अनिल को वहां देखा। फॉर आई वॉज ओपनिंग द लेटर, आई ओपन नहीं आएगा, आई वॉज ओपनिंग द लेटर, मैं लेटर को खोल रहा था। when the wind blew it out of my hand, जब हवा ने इसको मेरे हाथ से ले गया, समझे, ब्लू। फिफ्थ, कविता एंड रूही, कविता एंड रूही वर स्टडीइंग, कविता और रूही क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। व्हेन दे हर्ड, जब उन्होंने सुना, नॉक ऑन द डोर, दरवाजे के ऊपर एक दस्तक को सुना। दस्तक, नॉक, ऐसे दरवाजा खटखटाते हैं ना, इसको कहते हैं नॉक ऑन द डोर। माई अंकल अराइव्ड या वॉज अराइविंग, या हम बोलेंगे माई अंकल अराइव्ड व्हेन वी वर वॉचिंग टेलीविजन, हमारे अंकल आए जब हम टीवी देख रहे थे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट सिंपल भी एक साथ। नेक्स्ट है वोकेबलरी। रीड दिस सेंटेंस, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ स्कूल ऑफ फिश। ये क्या है, स्कूल ऑफ फिश और बंच क्या है। द वर्ड्स इन कलर आर कलेक्टिव नाउन्स, ये दोनों कलेक्टिव नाउन है, हम पढ़ चुके हैं इसको। वी यूज दीज वर्ड्स टू टॉक अबाउट अ ग्रुप ऑफ people, animals or things of the same kind। हम एक तरह के कई चीजों के लिए एक वर्ड यूज होते हैं। जैसे आर्मी बोलते हैं ना, आर्मी सबको बोलते हैं। जितने भी आज हिंदुस्तान में कितने करोड़ आर्मी होंगे तो सबको आर्मी का एक वर्ड यूज होता है, वो भी सिंगुलर वर्ड यूज होता है। ठीक है, उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो जैसे हैं स्टूडेंट्स हैं,
स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? तकरीबन 250 स्टूडेंट्स हैं, तो एक वर्ड यूज हुआ स्टूडेंट्स। क्या है ये? कंपाउंड वर्ड है, सॉरी कलेक्टिव नाउन है। We can also use the same collective noun for more than one thing or animal. The pack of hyenas, the pack of hyenas, wolves, dogs and cats. Pack of hyenas यानी बहुत से हीना जो समंदरी कुत्ते होते हैं, सॉरी जंगली कुत्ते होते हैं, उनको कहते हैं pack of hyenas, wolves और dogs and cats. Choose the correct collective noun from the box to complete this sentence. हमें सही वर्ड्स को यहाँ पे यूज करना है। A herd of sheep was grazing in the field. ठीक है, A herd of sheep, herd है ना, ये है collective noun। herd of sheep मतलब sheep का एक herd। कपिल कैरीड द पाइल ऑफ बुक्स टू क्लासरूम। कपिल ने उठाया पाइल ऑफ बुक्स, यानी पाइल कहते हैं अंबार को बोलते हैं। बहुत सी किताबें जब हम ऐसे उठाते हैं, जैसे ये पाइल ऑफ बुक्स है, इधर देखो आप, ये पाइल ऑफ बुक्स है, किताबों का अंबार। ठीक है, पाइल ऑफ बुक्स। द मैजिशियन यूज्ड ए पैक ऑफ कार्ड्स। मैजिशियन, ये कार्ड्स का एक पैक है, यानी कार्ड्स का एक पैक होता है ना, उसको कहते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। ये कलेक्टिव नाउन है। पैक ऑफ कार्ड्स टू परफॉर्म मेनी ट्रिक्स, बहुत से ट्रिक्स करता है वो इस पैक ऑफ कार्ड्स। अ क्राउड ऑफ पीपुल गैदर्ड टू सी द फिल्म शूटिंग। क्राउड ऑफ पीपुल, देखो बहुत से लोग जमा हुए तो उसको कहते हैं क्राउड। ये क्राउड खुद कलेक्टिव नाउन है, सबके लिए एक वर्ड यूज हुआ, क्राउड ऑफ पीपुल गैदर्ड, जमा हुए फिल्म शूटिंग को देखने के लिए। लिटिल red hen and her brood of chicks ate the bread. brood of chicks मतलब पूरा hen का जो है, आपने देखो मुर्गी के कितने चूजे होते हैं, उन सब को कहते हैं brood of chicks। उन्होंने ब्रेड खाया। The carpenter worked with his set of tools. कारपेंटर ने अपने टूल्स के जरिए, टूल्स कारपेंटर के पास अलग अलग, स्क्रू ड्राइवर है, ये है, वो है, स्क्रू है, समझे, तमाम चीजें कारपेंटर के पास होते हैं, और उन सब को क्या कहते हैं, एक साथ एक वर्ड में कहते हैं सेट ऑफ टूल्स। तो कलेक्टिव नाउन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इससे हमको ज्यादातर वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक वर्ड में हम सबको इंक्लूड करके कह सकते हैं, इसीलिए कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।